हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। बायोलॉजी के आज इस टॉपिक में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th की बायोलॉजी का डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CPMT पैरामेडिकल या बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट फैक्ट मिल ही जाते हैं एग्ज़ाम में और इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा इसका, ओके, डीएनए रेप्लिकेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को और समझते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे कि इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्टली इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो एक छोटा सा डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है और ओल्ड डीएनए से होता है। मीन्स हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, ये भी डेफिनेशन है और इसके अलावा और भी एक डेफिनेशन है जो कि यहाँ पर दी गई है। देखो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ डीएनए इटसेल्फ। ओके, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है, मीन्स डीएनए के द्वारा, डीएनए से ही, मीन्स खुद से ही उससे क्या है कि डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द रेप्लिकेशन अकर्स एट द टाइम ऑफ एस फेज ऑफ ठीक है, तो इंटरफेज स्टेज है, एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल डिवीजन। ओके, मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल साइकिल का जो एस फेज इंटरफेज है, एस फेज जो होता है और इंटरफेज का है, उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट एट द पर्टिकुलर पॉइंट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर कहेंगे ओरिसी पॉइंट। मीन्स जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होना होता है, उसे रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर हम कहेंगे ओरिसी पॉइंट कहेंगे, ओरिसी पॉइंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है ओरिसी पॉइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं। एंड देन इट अकर्स और मूव ऑन बोथ डायरेक्शन। ओके, आगे देखते हैं। द रेप्लिकेशन अकर्स 5 to 3 डायरेक्शन। जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 से 3 डायरेक्शन होता है। डीएनए का जो 5 एंड से 3 डायरेक्शन होता है, वहीं पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये भी याद रखना है आप सभी लोगों को। ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको तैयार रखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रेप्लिकेशन फॉलो सेमी कंजर्वेटिव मेथड। मीन्स जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये फॉलो करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड यूज़ करता है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा होता है कि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई एक डीएनए हो गया है। ठीक है, इसी डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स ये दोनों थ्रेड अलग हो जाएंगे, इस तरह से अलग हो जाएंगे बिल्कुल। ये ओल्ड हो गया थ्रेड, कैसा हो गया? ओल्ड हो गया है। ठीक है, अब इसी से न्यू थ्रेड, ये कैसा बन रहा है? न्यू बन रहा है। तो होता क्या है, ये प्रोसेस में भी होता है इसी तरह से कि एक थ्रेड ओल्ड होता है और एक थ्रेड कैसा होता है? न्यू होता है। ओके, एक थ्रेड कैसा होता है? ओल्ड होता है, एक कैसा होता है? न्यू होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करता है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने भी बात बताई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ईच स्टैंड ऑफ पेरेंटल डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड। जो कि डीएनए का पूरा एक जो स्टैंड है, दोनों स्टैंड, प्रत्येक स्टैंड क्या करता है? ठीक है, एक तरह से वर्क करता है टेम्पलेट स्टैंड की तरह। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो डीएनए स्टार्ट होता है, ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस में? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्टार्ट होता है। द यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज रेप्लिकॉन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे। ठीक है, आगे हम एंजाइम के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्रोटीन और एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, वो हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे हम सभी लोग। ओके, प्रोटीन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोटीन एंड एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंजाइम फंक्शन और उनके फंक्शन क्या वगैरह होते हैं। तो फर्स्ट एंजाइम है हेलिकेज। ठीक है, इसे डीएनए भी एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेलिकेज जो एंजाइम होता है इसका फंक्शन देखिए, दिस एंजाइम हेल्प टू सेपरेटिंग द डीएनए स्ट्रैंड एट द पॉइंट ऑफ बाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। तो होता क्या है कि ये क्या करता है? ये हेल्प करता है दो स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं सेपरेट करने में, और क्या बनाता है? एक फॉर्क बनाता है डीएनए रेप्लिकेशन का। फॉर्क, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, एक फॉर्क बन जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जिससे दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे अलग रहते हैं। ये इनका वर्क, इसका हेलिकेज का वर्क होता है। ठीक है, आगे देखते हैं टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट एंड थर्ड, इसका फंक्शन देखते हैं क्या होता है। दिस हेल्प द ओपनिंग ऑफ सुपर कॉइल ऑफ डीएनए ऑन टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए। होता क्या है इसमें कि जो डीएनए सुपर कॉइल्ड होता है, मीन्स डीएनए इस तरह से कॉइल्ड होता है। ठीक है,
तो इसका फंक्शन क्या होता है कि डीएनए को बिल्कुल दोनों एंड को सेपरेट कर देता है, इस तरह से अलग अलग कर देता है, ठीक है। उसकी कॉइलिंग को ओपन कर देता है, क्या कर देता है, कॉइल खोल देता है, उसकी ओपन कॉइल कर देता है। ओके, तो ये तो इसका वर्क हो गया है कॉइलिंग को ओपन करने में, ठीक है। आगे देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प टू सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ओवर द टेम्पलेट पेरेंटल स्ट्रैंड एंड इट दिस 3 to 5 डायरेक्शन, 3 to 5 डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, पर्टिकुलर एट द एज वेल एज प्रूफ ऑफ द रीडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज न्यू डीएनए को फॉर्मेट करता है, बनाता है, फॉर्मेशन न्यू डीएनए का हेल्प करता है स्ट्रैंड बनाने में। ओके, और जो ये वर्क करता है एक तरह से एक्सोन्यूक्लियस तक वर्क करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको तैयार रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, देख लेते हैं लाइगेज। तो लाइगेज जो है इसका फंक्शन क्या होता है, दिस एंजाइम हेल्प टू ज्वाइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो होता क्या है कि जो लाइगेज है, जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट आपस में ब्रेक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मान लो ये कोई डीएनए है इस तरह से, ठीक है, तो इसके फ्रेगमेंट आपस में क्या हो गए, ब्रेक हो गए, टूट गए हैं, ठीक है, इस तरह से ये है। तो क्या है, इसके फ्रेगमेंट इस तरह से ब्रेक हो गए, तो ये क्या करता है, ज्वाइन कर देता है ना, ज्वाइनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो लाइगेज का फंक्शन होता है कि डीएनए के फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ना, ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट का जोड़ने का वर्क करता है लाइगेज करता है, और काटने का वर्क करता है तो बताएंगे न्यूक्लियस कहेंगे, या फिर कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी होता है एंजाइम, जो कि क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करने का वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसमें क्या है, इट हेल्प टू डीजेनरेशन ऑफ आरएनए प्राइमर एंड हैज़ अ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इट हेल्प टू डीजेनरेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, ये इसका वर्क होता है। ओके, तो आपको ये याद रखना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चलिए इसे देखते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी बोलते हैं, ये प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जब इस तरह से डीएनए के फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से फॉर्क बन जाते हैं, तो ये यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, तो यहाँ पर ये आकर के अटैच हो जाती है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो फॉर्क बन गया है, इसे दोनों को आपस में जोड़ना, मतलब जोड़ने से उसे स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, इन्वेट करते हैं। मीन्स एसएसबी का फंक्शन होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडिंग में सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करके रखती है, जिससे दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ ना सकें। ओके, ये इसका फंक्शन होता है। तो देख लें, दिस प्रोटीन ज्वाइंड विद द ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट द फॉर्क रीजन एंड प्रिवेंट द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू सेपरेटेड स्टैंड, ठीक है। तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, रोकती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं डीएनए-सी प्रोटीन जो होते हैं, इसका भी फंक्शन एक तरह से सेम ही होता है। डीएनए फर्स्ट हेल्प टू अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए एट द फॉर्क रीजन ऑफ डीएनए। ओके, तो इसका भी फंक्शन यही है कि वो भी सब फर्स्टली ये बाइंड होती है और क्या करती है कि दोनों ही स्टैंड को आपस में ज्वाइन होने से